नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेका के बारे में। WECA ये एक सॉफ्टवेयर है जिसने मशीन लर्निंग की दुनिया को काफ़ी लोगों के लिए खोला है, खासकर उनके लिए जो अभी सीख रहे हैं या फिर रिसर्च में हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत पॉपुलर भी है अकादमिक जगत में। और हमारी ये जो आज की पड़ताल है, ये आधारित है रंजीत पाल के एक शोध पत्र पर। वो वेका को एक शैक्षिक हथियार के तौर पर देखते हैं। सही कहा। उनका नजरिया इसे एक लर्निंग टूल की तरह देखने का है। तो चलिए, रंजीत पाल के इस पेपर की रोशनी में वेका की इस दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि न्यूजीलैंड की वाइकाटो यूनिवर्सिटी में बना ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर क्यों इतना अहम है। शायद इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि इसने मशीन लर्निंग जैसी थोड़ी मुश्किल लगने वाली चीज को समझने का रास्ता आसान किया है, वो भी उनके लिए जिन्हें कोडिंग की बहुत गहरी जानकारी नहीं है। रिदम्स और डेटा माइनिंग के जो तरीके हैं उनका एक कलेक्शन देना है। अच्छा। और रंजीत पाल के पेपर में खास जोर इस बात पर है कि ये स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग के पीछे के जो आइडियाज हैं उन्हें प्रैक्टिकली समझने का मौका देता है, वो भी बिना कोड की दीवार में उलझे। मतलब फोकस बदल जाता है। हाँ, फोकस कोड कैसे लिखें से हटकर ये समझने पर आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट्स असल में क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। और फिर जैसा आपने कहा, रिसर्चर्स के लिए भी इसका बड़ा फायदा है। सोचिए, कोई नया आइडिया है, उसे जल्दी से टेस्ट करना है, या एक बड़ा डेटा सेट है, उसमें कुछ पैटर्न ढूंढना है। हाँ बिल्कुल। वेका इसमें मदद करता है। अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, वहाँ ये देखने में काम आता है कि भाई कौन सा एल्गोरिदम बेहतर नतीजे दे रहा है। राइट। रंजीत पाल बताते भी हैं कि ये जो तेज प्रोटोटाइपिंग की क्षमता है, ये रिसर्च की रफ्तार को बढ़ा सकती है। तो ये तो हुई बात कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए उपयोगी है। शायद इसकी जो खासियतें हैं, जो फीचर्स हैं, उन पर बात करने से और साफ होगा कि ये कैसे मदद करता है। हाँ जरूर। जैसे कि इसमें जो मशीन लर्निंग के जाने पहचाने काम है, क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना, हाँ। या रिग्रेशन यानी नतीजों का अंदाज़ा लगाना, क्लस्टरिंग भी है जो एक जैसे डेटा को साथ लाता है, और वो एसोसिएशन रूल माइनिंग वाला भी है ना, जैसे सुपरमार्केट वाला उदाहरण कि कौन सी चीज़ें साथ बिकती हैं। बिल्कुल। इन सबके लिए इसमें पहले से बने बनाए टेस्टेड एल्गोरिदम्स की एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है। और सिर्फ एल्गोरिदम ही नहीं है, शायद डेटा तैयार करने के लिए भी कुछ होगा। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। डेटा को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, जिसे प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, उसके टूल्स हैं। कौन सी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी फीचर सिलेक्शन, उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, हाँ, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है शायद शुरू करने वालों के लिए। यही कि ये इतना आसान है कि जिससे प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, वो भी माउस क्लिक करके मशीन लर्निंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से दरवाजा खोल देता है, मशीन लर्निंग को सबके लिए थोड़ा और सुलभ बनाता है। सही कहा। और देखिए, मजेदार बात यह है कि जहां ये शुरुआत करने वालों के लिए इतना आसान है, वहीं ये एडवांस्ड यूजर्स को भी नहीं छोड़ता। अच्छा, कैसे? अगर किसी को जरूरत पड़े तो इसे जावा, पाइथन या आर जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो मतलब और ज्यादा गहराई में जाकर काम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके साथ ग्रो करता है। हाँ, कह सकते हैं। अब अगर अकादमिक दुनिया में इसके इस्तेमाल की बात करें, जैसा रंजीत पाल के पेपर में है, हाँ, तो ये मशीन लर्निंग की बेसिक बातें सिखाने के लिए तो खैर इस्तेमाल होता ही है। छात्र अपने प्रोजेक्ट्स में डेटा एनालिसिस के लिए इसे खूब यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा हो गया। हाँ, या कोई मेडिकल डेटा सेट हो गया, फिर अलग अलग एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस की तुलना करनी हो, या किसी बड़े सिस्टम में मॉडल लगाने से पहले उसका एक छोटा प्रोटोटाइप बना के देखना हो, ये सब वेका से काफी आसानी से हो जाता है। और एक और जरूरी बात शायद इसमें है, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाली। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोध में पुनरुत्पादनीयता, मतलब अगर आपने वेका इस्तेमाल करके कोई रिसर्च की है, तो कोई दूसरा रिसर्चर आसानी से आपके स्टेप्स फॉलो करके आपके नतीजों को वेरीफाई कर सकता है, या आपके काम को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि सब कुछ साफ तौर पर दिखता है कि क्या किया गया। ये विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर रंजीत पाल के नजरिए से देखें तो वेका मशीन लर्निंग सीखने और उसे असल में इस्तेमाल करने का एक ऐसा जरिया है जो बहुत आसानी से उपलब्ध है, भरोसेमंद भी है और काफी वर्सेटाइल भी है। मतलब कई तरह के काम कर सकता है। बिल्कुल सही। इसकी जो सरलता है वो इसे नए सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट बनाती है, और वहीं इसकी जो शक्तिशाली विशेषताएं हैं वो अनुभवी शोधकर्ताओं को मुश्किल डेटा विश्लेषण करने में मदद करती हैं।
हाँ, रंजीत पाल का यही मानना है कि ये सचमुच में डेटा साइंस की दुनिया में जो किताबी पढ़ाई है और जो असल रिसर्च है उसके बीच के फासले को कम करता है। ये एक पुल की तरह काम करता है। हाँ, एक पुल की तरह। तो अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि जिस तरह वेका जैसे आसान टूल्स ने मशीन लर्निंग जैसी जटिल तकनीक तक सबकी पहुंच बढ़ाई है, क्या ये ट्रेंड भविष्य में दूसरे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उनमें भी एक्सपर्ट नॉलेज को इसी तरह आम लोगों तक या ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोलेगा? इसका क्या असर होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। विशेषज्ञ ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। दिलचस्प। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।